वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आप लोग ये डायलॉग भूले तो नहीं है ना? केजीएफ फिल्म में रॉकी भाई का आइकॉनिक डायलॉग था ये। पर असल जिंदगी में दाऊद उससे भी बड़ा गुंडा है। He is the biggest criminal, he is the biggest businessman and he is still the biggest national issue। एक सोने के बिस्किट के लिए रॉकी ने पूरा थाना उड़ा दिया था। पर ये तो फिल्मी बात थी ना। लेकिन दाऊद ने तो सिर्फ अपनी चांदी के सिक्कों के लिए एक पूरे गांव को बंधक बना लिया था, क्योंकि उस गांव वालों ने दाऊद के स्मगलिंग का चांदी चुरा लिया था। एक मामूली सा लड़का जो मुंबई की तंग गलियों में पला बढ़ा, वो देखते ही देखते दुनिया के अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। उसने शुरुआत छोटी मोटी चोरी से की, पर अपने दम पर अपराधियों की सबसे बड़ी डी कंपनी बना दी। एक ऐसा अपराध साम्राज्य जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। ड्रग्स की तस्करी, नकली नोट, हथियारों का कारोबार, बॉलीवुड में दखल, क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग। दाऊद की पकड़ हर जगह थी और आज भी है। पर सवाल यह है कि दाऊद के इस साम्राज्य को चलाने वाले वो लोग कौन हैं? कौन है दाऊद के वो कमांडर जो उसके सभी धंधों को संभालते हैं? अफगानिस्तान के तालिबान से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक हर कोई उसके इशारों पर कैसे नाचता है? क्यों आईएसआई के लिए दाऊद के सभी धंधे इतने इंपॉर्टेंट है, जिसे चलाने के लिए उन्होंने अपने देश में दाऊद को पनाह दे रखा है। आज क्राइम कनेक्ट पर दाऊद की ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि खौफ, ताकत और गद्दारी का वो सफर है जो आपको हर कदम पर चौंकाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ दुनिया के सबसे बड़े डॉन के उन धंधों के बारे में जानने के लिए जिस पर उसका साम्राज्य टिका है। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue, and only you can handle it. मुंबई की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने वाले दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर भी। एक्सटॉर्शन से लेकर सट्टेबाजी तक दाऊद के दसियों धंधे हैं, लेकिन डी कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार है ड्रग्स की तस्करी, यानी कि दाऊद का दवाइयों का बिजनेस। दाऊद के दवाइयों के बिजनेस से मेरा मतलब है उसका नशे का व्यापार। और दाऊद ने अपने इसी धंधे के लिए अफगानिस्तान के तालिबान और दक्षिण अमेरिका के कार्टेल के साथ हाथ मिलाया है, जिससे हीरोइन और कोकीन की खेप यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाई जाती है। यह धंधा इतना बड़ा है कि इसकी सालाना कमाई अरबों डॉलर में है। डी कंपनी के इस कारोबार को संभालने वाले दाऊद के खास आदमी हैं जाबिर मोतीवाला और सोहेल सेन। जाबिर मोतीवाला ने दाऊद के लिए अमेरिका तक ड्रग्स का नेटवर्क फैलाया था, लेकिन साल 2018 में लंदन में उसकी गिरफ्तारी हो गई। जाबिर की गिरफ्तारी कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि डी कंपनी को एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो दाऊद के धंधे का बड़ा रास्ता है। वही सोहेल शेख जो नूरा कास्कर का बेटा है, वही नूरा जिसके बारे में मैंने आपको दाऊद के भाई बहन की कहानी में बताया था। नूरा दाऊद का वो भाई है जो बॉलीवुड के लिए गाने भी लिखता था, जिसकी मौत हो चुकी है। यानी सोहेल शेख दाऊद का सगा भतीजा है जो उसके ड्रग्स के धंधे में शामिल है, उसे संभालता है, और वो भी अभी गिरफ्तार है। अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी और स्पेनिश पुलिस ने शेख को नारकोटिक्स मटेरियल की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा आतंकवादियों को संसाधन उपलब्ध कराने और साथ ही ड्रग तस्करी सिंडिकेट को सिक्योरिटी देने के लिए मिसाइल सिस्टम के ट्रांसपोर्ट की साजिश रचने के आरोप में बार्सिलोना में गिरफ्तार किया था। और तो और दाऊद की इस भतीजे के ऊपर रूसी गैंगस्टरों और कोलंबियाई गुरिल्ला समूह के साथ भी कांटेक्ट रखने का आरोप था, जिसके बाद उसे बार्सिलोना से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, यानी कि एक्सट्रेडिशन। और साल 2018 में एक फेडरल कोर्ट में उसे सजा भी सुनाई गई उसके करतूतों के लिए। साल 2021 के द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी उससे पूछताछ करना चाहता था। हालांकि ये पूछताछ हुई या नहीं, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। ड्रग्स के अलावा दाऊद का दूसरा सबसे खतरनाक धंधा है नकली नोटों का। पाकिस्तान के सिंध इलाके में उसकी अपनी पेपर मिल्स है, जहां वो हूबहू भारतीय रुपये बनाए जाते हैं, यानी कि फेक करेंसी भारत का
पाकिस्तान में भी बन रहा है। इन नकली नोटों को भारत और उसके आसपास के देशों में पहुंचाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना भी है। और कहते हैं इस काम को अंजाम देने में उसे आईएसआई का भी पूरा साथ मिलता है। बाकी इस ऑपरेशन को दाऊद का भाई अनीस कासकर संभालता है। और अनीस न सिर्फ नकली नोटों का धंधा देखता है, बल्कि तंबाकू के कारोबार में भी दाऊद का दाया हाथ है। वो आपको बता दूं कि ये लोग पाकिस्तान में गुटखा का भी बिजनेस करते हैं, जिसमें उनको बहुत पैसा मिलता है। इसके अलावा डी कंपनी के बड़े धंधों में से एक और बड़ा धंधा है हथियारों की तस्करी। माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा, अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराना इस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। इन हथियारों में छोटे हथियारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक शामिल है। और ये धंधा दाऊद के ड्रग नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। फिल्मों में देखते हैं ना आपके ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले लोगों के साथ कैसे पूरी लावलश्कर होता है, कुछ वैसा ही दाऊद के बिजनेस में भी है। बाकी डी कंपनी की कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि दाऊद ने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी अपने काले धन को सफ़ेद करने का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। इस काम में उसका खास आदमी अनीस लंबू और अल्ताफ खनानी शामिल है। ये लोग पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पैसा घुमाने का काम करते हैं। इसके अलावा आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का बड़ा नेटवर्क डी कंपनी के तहत चलता है। ये बैट बॉल का जो खेल है, जो भारत में बहुत पसंद किया जाता है, इसमें कितनी धांधली होती है इसके बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। क्रिकेट का ये खेल दाऊद के लिए करोड़ों कमाने का जरिया है, जिसका असर आज भी खेल की दुनिया में क्रिकेट पर खूब दिखता है। और इस धंधे को दाऊद का खास आदमी जावेद छोटानी संभालता है। ये नाम अगर आपको याद नहीं है तो साल 2013 को याद कीजिए ना, जब एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग कांड में सामने आया था। और उसका कनेक्शन दाऊद और भारतीय सट्टेबाजों के बीच में था। वो एक कड़ी था दाऊद और इंडियन जो बुकी थे उसके बीच में, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि जावेद छोटानी ही था। हालांकि आज की तारीख में दाऊद के कुछ धंधे हैं जो उसे बेदाग दिखाने के लिए बनाए गए हैं। वैसे ये धंधे भी 2 के 4 का ही हिस्सा है। तो दाऊद ने दुबई, लंदन और कराची में रियल एस्टेट में अरबों रुपये लगाए हैं। दुबई में उसके आलीशान होटल और रेस्टोरेंट हैं, जो असल मायने में ना क्या है पता है, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डे हैं, जिसे यासिर इकबाल और रईस फारूकी जैसे लोग संभालते हैं। इसके अलावा सोने की तस्करी और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के जरिए भी वो पैसे का लेन देन करता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दाऊद ने डी कंपनी का फॉर्मेशन एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह किया है, जहां सब कुछ तय है। हर धंधे के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। ड्रग हो या हथियार हो या फिर आप समझ लीजिए कि नकली नोट हो, तंबाकू का कारोबार हो, सबको संभालने के लिए उसका एक अलग कमांडर है। और इन सभी में एक नाम छोटा शकील का भी है, जिसके बारे में पहले भी मैंने कई कहानियां सुनाई हैं। छोटा शकील दाऊद की परछाई है, उसके गैंग का वो अहम मेंबर जो दाऊद के बाद उसकी ही चलती है, उसके बाद किसी और की। बाकी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद जब से दादा बना है ना, तब से वो खुद को इन धंधों से दूर रखने की कोशिश में है, क्योंकि उसे तलाश है अपने उत्तराधिकारी की। सिर्फ दाऊद ही नहीं, आईएसआई भी चाहता है कि कोई दाऊद जैसा ही हो जो उसका उत्तराधिकारी बने। लेकिन बेटा तो अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में रहता है, रिपोर्ट्स में आप जान ही चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दाऊद के बाद इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? उसका बेटा मोइन ही क्या वापस से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में घुसेगा और बाप का जो पूरा साम्राज्य है उसे संभालेगा? या फिर दामाद जुनैद मियाँदाद, या फिर दूसरे बेटी का जो पति है दाऊद इब्राहिम का दूसरा दामाद, या फिर उसका सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा शकील? वैसे दाऊद के गद्दी पर उसके दोनों भाई की भी नज़र है, अनीस और मुस्तकीम। लेकिन ये जान लीजिए कि दाऊद के गद्दी को पा लेना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। वैसे भी ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है कि आखिर उसके गद्दी का असली हकदार कौन होगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है, कौन कितना काबिल है, क्यों मोइन को सब साइड कर रहे हैं दाऊद के धंधे से, और दाऊद का जो दामाद है वो क्या चाहता है, छोटा शकील की क्या कहानी है, दाऊद के गद्दी का असली हकदार कौन है, ये कहानी मैं जल्द लेकर आऊँगा। फिलहाल एक कहानी और है जो मैंने लिखी है,
उसने कहा आई हेट राइटर एक क्राइम फिक्शन नॉवेल है मेरी लिखी हुई, तो आप उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। और इससे पहले कि मैं दाऊद की गद्दी की कहानी लेकर आऊँ आप सभी के सामने, उससे पहले एक और कहानी है। आज हमने बात की है ना दाऊद के धंधे के बारे में, लेकिन उसमें कुछ धंधे ऐसे हैं दाऊद के, जैसे कि उसके दवाइयों का धंधा और नकली नोट का धंधा, जो कि हमारे देश को भी इफेक्ट कर रहा है। आखिर उसका रूट क्या है, कैसे उसका ये दोनों धंधा चलता है, इसके ऊपर में भी एक डिटेल एपिसोड लेकर मैं आऊँगा। तो पहले वो कहानी लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद दाऊद के गद्दी वाली कहानी। तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब मैं ये कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी आज की कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश तो आप सभी के लिए क्राइम की कहानी लेकर, अंडरवर्ल्ड की कहानी लेकर, डॉन बाहुबलियों की कहानी लेकर आता ही रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।